नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 10 सीखो। इस काव्य पाठ में हमने प्रकृति के विभिन्न तत्वों से कुछ न कुछ सीखा ही था और इन सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रण भी किया था। अब यहाँ पर इसी काव्य से संबंधित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं जिन्हें हमें हल करना है। पहला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। फूल का काम है, फूल से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो हंसते रहना। जलधारा से हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन पथ में आगे बढ़ते रहना। मछली से हमें क्या सीख मिलती है? स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मर जाना। पृथ्वी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणियों की सच्ची सेवा करना। और धुएं से हमें ये सीख मिलती है कि उन्नति करना, यानी लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ते ही रहना। तो इस प्रकार हमने इन सही जोड़ों के साथ इनके सही सीख को मिला लिया है। अब प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखना चाहिए। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, सूरज की किरणें से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। तो इस प्रकार हमने इस स्वाध्याय के प्रश्नों को हल कर लिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कविता में से भावार्थ वाली जो पंक्तियाँ हैं उन्हें हमें ढूंढकर लिखना है। तो पहली पंक्ति है, पहला अर्थ है, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो यह काव्य भावार्थ किसमें है? तो इसके लिए उत्तर है, फूलों से नित हंसना सीखो। यह काव्य पंक्ति इसका सही रूप से मूल है। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो इस काव्य भावार्थ के लिए काव्य पंक्ति है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। इसके लिए काव्य पंक्ति है, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इसी के बाद अगला है, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो इसके लिए काव्य पंक्ति है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो इस प्रकार भावार्थ को हमने काव्य पंक्ति से मिलान कर दिया है। प्रश्न 4 हमें कह रहा है कि कविता में संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और क्रिया संज्ञा के द्वारा होने वाले कार्य को बताने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है, सूरज, फूल, भंवरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव और अंधेरा। इसी प्रकार अब यहाँ पर विशेषण शब्द हैं। तो विशेषण शब्द है सच्चा, कोमल और ऊंचा। इसी प्रकार यहाँ क्रिया शब्द है, गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना। तो अब यहाँ अगला प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि इन जो क्रिया और विशेषण के जो शब्द हैं इन्हें अब वाक्य में प्रयोग करना है। तो विशेषण के जो शब्द थे वह थे सच्चा, कोमल और ऊंचा। तो मोहन सच्चा बालक था। कोमल मेमना बहुत ही कोमल था। ऊंचा, मेरे घर के सामने ऊंचा पहाड़ है। इसी प्रकार अब क्रिया शब्द में लिखेंगे, गाना, राम भजन गाता है। चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। गले लगाना, माँ ने मुझे प्यार से गले लगाया। बढ़ना, सफल व्यक्ति कदम आगे ही बढ़ाता है। झुकना, विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। मिलना, आज मेले में राम श्याम को मिला।
और जागना, मैं रोज़ सुबह 6 बजे जागता हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने कहानी काव्य पाठ सीखो, इस काव्य पाठ के स्वाध्याय को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।